मनीष कुमार, आई एम फ्रॉम स्टोकोलॉजी। सो दोस्तों, आज के डेट में हम जानने वाले हैं मार्केट के बारे में, बहुत सारी चीज़ें, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, बहुत अलग अलग हमने टर्म्स अभी तक सीखा है, देखा है। ओके, और आज के डेट में हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ओके, वो है टेक्निकल एनालिसिस। और टेक्निकल एनालिसिस के अंदर कुछ डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, कुछ डिफरेंट डिफरेंट चार्ट पैटर्न होते हैं जिसको हम समझने वाले हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूँ पैटर्न्स की, हम बात कर रहे हैं, सो इसके अंदर जो पैटर्न्स होते हैं ऑब्वियसली अलग अलग पैटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसा कि आपको मैं बताऊं, यहाँ पे जो हम पैटर्न्स हमें देखने को मिलेंगे, कई बार आप देखते हो कि डबल कैंडल बने हैं, या फिर कई बार हमें देखने को मिला है कुछ इस टाइप का कैंडल फॉर्मेशन होता है, कई बार हमें देखने को मिलता है कि कुछ ऐसा कैंडल फॉर्मेशन होता है। ओके, सो ये अलग अलग कैंडल्स के क्या क्या एडवांटेज हैं, कैसे हम इसको सही तरीके से समझ सकते हैं, उसमें से आज जो हम देखने वाले हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ओके, सो अगर हम मार्केट में देखते हैं तो आपको पता है मार्केट के अंदर डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। ओके, सो अलग अलग जो पैटर्न्स होते हैं उसमें से जो एक एक कैंडल को मिला करके बनता है वो डबल ट्रिपल डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बनते हैं, और सभी का डिफरेंट डिफरेंट कुछ रिजल्ट होता है, उसका डिफरेंट डिफरेंट हम जब भी चेक करते हैं तो उसका हमें आगे के लिए करके फोरकास्टिंग करते हैं। ओके, सो मेनली आज के डेट में हम सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न हम देखने वाले हैं, और कैसे कैंडल का फॉर्मेशन होता है हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये है बियरिश कैंडल, और इसकी बात करें तो ये है बुलिश कैंडल। दैट मीन्स बियरिश कैंडल के अंदर हमें ये पता चलता है कि कोई भी कैंडल जहाँ से मार्केट ओपन हुआ है, जहाँ से मार्केट चालू हुआ है, वहीं से कंटिन्यू ये डाउन हुआ। दैट मीन्स ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे मार्केट ओपनिंग हुआ है, ये हमारा ओपन प्राइस है। यहाँ से ओपन होने के बाद मार्केट एक हाई लगाया, बट हायर लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाया और यहीं से ये डाउनफॉल हुआ। ओके, डाउनफॉल हुआ, यहाँ पे मार्केट, जब मार्केट बंद हो रहा था यहाँ पे क्लोजिंग हुआ, क्लोज होने से पहले एक वो मार्केट डाउन आया था और फिर ये रिवर्स हो गया था। ओके, दैट मीन्स ओपनिंग से लेकर के क्लोजिंग के बीच में जो प्राइस होता है ये होता है हमारा एक बॉडी। इस कैंडल का जो मेन बॉडी है वो ये वाला पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। एक एग्जांपल के थ्रू अगर हम समझें, जैसे मानकर चलिए 100 रुपये में कोई स्टॉक ओपनिंग हुआ, मॉर्निंग में 9:15 में जब मार्केट स्टार्ट होता है उस समय 100 रुपये पे ये ओपन हो गया। उसके बाद ये बढ़ करके गया, मान के चलो 110 रुपये तक, 110 रुपीज़ तक ये बढ़ कर गया। वहाँ से जब डाउन हुआ, फास्टली डाउन हुआ, तो ये आ गया मान के चलो 80 रुपीज़ तक का लो लगाया। आज के रेट में जो लो है मान के चलिए वो 80 रुपीज़ का है, 80 रुपये तो। लेकिन एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग एट 3:30 PM, 3:30 बजे जब मार्केट बंद हो रहा है, वो मान के चलो 90 पे बंद हो गया। दैट मीन्स ये प्राइस 100 रुपये से ओपन हुआ था, 90 पे क्लोज हो गया, बट लो साइड में कहीं ना कहीं इसका पूरे दिन का जो मोमेंट रहा वो कैसा, 80 रुपये से लेकर 110 के बीच में, बट ओवरऑल क्लोजिंग कहाँ हो रहा है, 100 के नीचे हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे सेलिंग हुआ है। ओके, और सेलिंग दैट मीन्स ये निगेटिव हुआ, प्राइस डाउन गया, इसी के चलते इसको रेड कैंडल के थ्रू डिनोट किया जा रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे बुलिश कैंडल। ओके, और यह है बियरिश कैंडल। बियरिश मतलब ये हो गया कि ये डाउन साइड का इंडिकेशन हो रहा है, बुलिश मतलब बुल, दैट मीन्स अप साइड का इंडिकेशन। ओके, सो ये चीज़ें हमें सिंपली इसके उल्टा होता है, जैसे बियरिश का उल्टा होता है बुलिश, सिंपल आपको समझने के लिए। जैसे यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ लोअर रेट पे, जैसे मान लीजिए 100 रुपीज़ में ओपनिंग हुआ, और जिस रेट पे ओपन हुआ है उस रेट के ऊपर लेवल पे जा करके ये क्लोजिंग देता है। जैसे कि मान के चलिए 100 रुपये में ओपन हुआ, तो ये हो सकता है 110 रुपये में क्लोजिंग दिया, और जो हाई लगाया, जो बढ़ कर गया था, ये हो सकता है 110 के ऊपर, मतलब 115 मान कर चलते, 115 का हाई बनाया। इसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो ये वाला प्राइस है। तो ओपनिंग से लेकर के क्लोजिंग के बीच में ये जो मेन पॉइंट होगा ये होगा इसका बॉडी। ओके, और ये एक लो बनाया। तो कभी भी कैंडल का अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो कुछ ऐसा कैंडल का फॉर्मेशन होता है
कि अगर ग्रीन बन रहा है दैट मीन्स आप सिंपली ये लॉजिकली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं सिंपल आप चार्ट कैंडल्स को देख करके कि यस अगर ग्रीन कैंडल बना है दैट मीन्स ये डायरेक्टली अपसाइड में गया है, ऊपर लेवल पे क्लोजिंग दिया है जहां से ओपन हुआ था, और अगर रेड में है दैट मीन्स हायर लेवल पे ओपन हुआ था और उसके नीचे जा करके क्लोजिंग दिया है। आई होप से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ये नॉर्मल चीज़ है, बहुत ही छोटा पॉइंट है, बट हाँ जो बिगिनर है जिनको नहीं पता उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज इसी के आगे जो अलग अलग कैंडल्स बनेंगे वो हमें देखने को मिलेगा। अगर मान लो अब यहाँ पे एक माइंड में आपके क्वेश्चन आएगा, कैसे? जैसे ओपनिंग प्राइस और क्लोज प्राइस दोनों अगर अभी अलग अलग है बट दोनों सेम हो जाए तो कैसा कैंडल बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा, जहाँ पे ओपन हुआ वहीं पे क्लोज हो गया। एक बार मान के चलो प्राइस ऊपर गया, ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया, नीचे आया, फिर एक बार नीचे गया, फिर नीचे सस्टेन नहीं हो पाया, जहाँ से ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज हो गया। दैट मीन्स कुछ ऐसा कैंडल हमें बनेगा। सो देखते हैं कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट कैंडल्स का फॉर्मेशन होता है, इस सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस को देख करके आप ये बोल पाएंगे। जैसे जैसे ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस वेरी होगा कैंडल्स का नेम चेंज हो जाएंगे और उस कैंडल्स को देख करके आप बता पाओगे कि यस क्या होने वाला है, नेक्स्ट किस तरीके से क्या मूवमेंट हो सकता है। ओके, आई होप सो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट कैंडल्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, चलिए हम देखते हैं आगे। बेसिकली अगर हम इसको डिफाइन करें, ओके, सो कैंडलस्टिक चार्ट इज अ मेथड ऑफ डिस्प्लेइंग अ हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट ऑफ स्टॉक्स फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ओके, डिपेंडिंग ये करता है, जो भी हम चार्ट देखते हैं, जो भी हम एक पॉइंट अब देख रहे हैं, जैसे एक कैंडल है, ओके, अगर हम बात कर रहे हैं इस कैंडल के बारे में तो ये कैंडल मे बी 5 मिनट का हो सकता है, 10 मिनट का हो सकता है, 15 मिनट का हो सकता है, ये किसी भी टाइम फ्रेम पे हो सकता है, हमें किसी भी टाइम फ्रेम पे 5 मिनट हो सकता है, ठीक है, ये वीकली चार्ट भी हो सकता है, ये मंथली चार्ट भी हो सकता है। ओके, कोई भी टाइम फ्रेम हमें देखने को मिल सकता है ऐसे में। अब इसका रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं, एक्चुअली जो प्राइस है, जो पुराना प्राइस है, उसी प्राइस को हम चेक करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि ये जो कैंडल्स का एक्चुअल में कोई तो ऐसा पर्सन होगा जिसने डिफाइन किया होगा, ये मार्केट में एक्चुअली आया ही कैसे। ये जो कैंडल है आज के डेट में आपको पता है कि हाँ ये कैंडल्स ऐसे ही बनते हैं, ओके, बट पहले एक टाइम होगा जहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो एक्चुअल में अगर हम बात करें, ये जो है किसी ने एक फाउंड किया था, किसी ने इसको सर्च किया, ठीक है। एक्चुअली में ये देखा जाए तो 1800 सेंचुरी के अंदर, लाइक 18 सेंचुरी में होमा मुने हिसा ने इसको डिजाइन किया, इसको डेवलप किया था, जो कि थे एक जापानीज राइस ट्रेडर। मैं आपको बताता हूँ, ये एक जापानीज राइस ट्रेडर थे। होमा एक्चुअल में जब ये मार्केट में गया, वहाँ पे राइस की खरीदारी होती थी, राइस को सबसे ज़्यादा वहाँ पे राइस होते थे उस टाइम के, ओके, जापान में। जब ये मंडी में गया तो वहाँ पे इससे पता चला कि यस लोगों के द्वारा उसे सुनने को मिला। क्या सुनने को मिला? कि आज के डेट में जो प्राइस है, किसी ने बोला कि अरे ओपन हुआ था आज के डेट में राइस 40 रुपए पे, ओके। किसी ने बोला अच्छा ओके मैंने तो इसको 42 पे सेल किया है। किसी ने बोला कि नहीं 2 दिन पहले इसका प्राइस था, 2 डेज पहले जो इसका प्राइस था वो तो था 50 रुपीज़, ओके, और उस दिन बढ़ करके भी गया था और हाई बनाया था, और हाई गया था इसका मान लो 52 रुपीज़, ठीक है। तो एक्चुअल में डेली का डेली ओपनिंग प्राइस और हाई प्राइस, मतलब सुबह जब मार्केट चालू होता था और जब इवनिंग में मार्केट बंद होता था, ओके, ये दोनों टाइम में प्राइस अलग अलग हुआ करते थे। सो उस समय इन्होंने सोचा कि कुछ तो यहाँ पे है जिसको समझने की ज़रूरत है, और ये एक पॉइंट को मार्क करना स्टार्ट कर दिया, जो कि था कहाँ पे प्राइस ओपन हो रहा है उसको मार्क करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। कहाँ पे प्राइस क्लोज हो रहा है उसको मार्क करना स्टार्ट कर दिया। दिन भर में कितना प्राइस हाई बनाया, ओके, मतलब सबसे हाईएस्ट प्राइस दिन भर में राइस का प्राइस कितना गया वो मार्क करना स्टार्ट कर दिया। और जब मार्केट ओपन हुआ, क्लोज हुआ और उसके बाद लो,
अगर डाउन साइड में आया तो कितना लो बनाया। ओके, इन सभी चीज़ों को जब ये मार्क करना स्टार्ट कर दिया तो कुछ टाइम बाद इन सबको मिला करके कुछ एक कैंडल बनना स्टार्ट कर दिया। ये अलग अलग अपने अपने तरीके के अकॉर्डिंग ये रिप्रेजेंटेशन होता है सिंपल समझने के लिए, जिसके अंदर ओपन, क्लोज, हाई एंड लो ये सब पॉइंट को मार्क करके कुछ कैंडल्स का फॉर्मेशन इसने डिजाइन किया। और इस टेक्निक के बिहाफ में इन सभी जो पॉइंट इसने मार्क किया, इस टेक्निक के बिहाफ में इसको कुछ पैटर्न्स नजर आने लग गए, और जब जब उसको वो पैटर्न्स रिपीट होते हुए दिखते थे वो सेम पैटर्न को अप्लाई करके मार्केट के अंदर बहुत बड़ा पैसा कमाया। ओके, अभी तक ऐसा किसी ने नहीं किया था, ये फर्स्ट पर्सन था जिसने ऐसा किया, और ये चीज़ें फिर अदर लोगों ने भी रिपीट करना स्टार्ट कर दिया, और फिर ये एक थ्योरी बन गई, और फिर लोग इसको कंटिन्यू यूज करने लग गए। फिर इस थ्योरी को बुक में कन्वर्ट किया गया, और आज के डेट में अगर आप भी बुक लिखना पढ़ना चाहते हैं, ओके ऑब्वियसली लिख सकते हैं बुक, लेकिन आपको सीखने के बाद, समझने के बाद आप कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे जापानीज एक बुक है जो रिकमेंड है, मैं भी करता हूँ अगर आप पढ़ना चाहते हैं और इन डेप्थ डिटेल में। सो जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक, आप अमेजोन पे इसको सर्च कर सकते हैं और आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, आई होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आया कि कैसे इसका इन्वेंशन हुआ था, कैसे स्टार्ट हुआ था। ओके, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब देखते हैं अलग अलग पैटर्न्स। पहला पैटर्न्स हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं हैमर। दो टाइप के हैमर होते हैं, एक बुलिश हैमर और एक होते हैं बियरिश हैमर। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि हैमर के बारे में, सो बेसिकली ये सेम आप जैसे हैमर आप देखते हैं घर पे, आप सभी लोग के पास हथौड़ा आप सभी लोग जानते हैं, राइट, कुछ ऐसा ही सेम इसका पैटर्न है। अगर मैं बात कर रहा हूँ हैमर का, सो अगर सिंपल लॉजिक देखिए, यहाँ पे क्या हुआ और यहाँ पे क्या हुआ, सिंपल आप लॉजिक देखिए तो यहाँ पे क्या हुआ था, प्राइस ओपन, और यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस का क्लोजिंग। मैंने क्या बताया, ग्रीन कैंडल है, दैट मीन्स लोअर लेवल पे ओपनिंग होगा और हायर लेवल पे क्लोजिंग होगा। ओके, ओपनिंग को ओ से मैं डिनोट कर रहा हूँ, क्लोजिंग को सी से डिनोट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं प्राइस यहाँ से ऊपर गया, एक नया हाई बना, एक बहुत, इसको हम बोलते हैं विक्स, WICK विक्स, या फिर इसको आप शैडो भी बोल सकते हो। ठीक है, इसको आप शैडो बोल सकते हो। जैसे ये है, ये एक शैडो, इसको हम क्या बोलेंगे, अपर शैडो, अपर शैडो। ओके, सो ये चीजें आप देख सकते हो। ठीक है, ये एक लॉन्ग वीक बना, यहाँ पे एक लॉन्ग वीक बना, और यहाँ पे अगर इसमें क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे था, ओपनिंग प्राइस यहाँ पे, इसमें क्या होगा, ओपन यहाँ से हुआ और ओपन होने के बाद यहीं से डाउन आया, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ है, क्लोज हुआ है। और ओपन हुआ, उसके बाद प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर इस रेंज में आकर के प्राइस सबसे लोअर लेवल पे क्लोजिंग दे दिया। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हम बोल सकते हैं, यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि बायर पहले आया, यहाँ पे बायर लोगों को ये लगा कि यस प्राइस अप साइड में जाएगा, उन्होंने ऊपर एक हाई बनाया, प्राइस अप साइड में गया, लेकिन एट द टाइम ऑफ एंडिंग प्राइस जो है लोअर रेट पे बंद हुआ, मतलब प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। दैट मीन्स देखा जाए तो ये क्या हुआ, लोअर लेवल पे क्लोजिंग दिया है, इट मीन्स बियरिश है। अगर कभी हमें चार्ट के ऊपर ऐसा फॉर्मेशन बनते हुए नजर आए तो हम ये मानेंगे कि यस ये हो सकता है कि प्राइस यहाँ से और भी डाउन साइड में जाए। हमें यहाँ पे एंट्री कब लेनी है, बेटर फॉर कंफर्मेशन के लिए हमें वेट करना चाहिए। हमेशा कभी भी ट्रेड में एंटर होना चाहते हैं तो हमें कंफर्मेशन के लिए ऑब्वियसली वेट करना है। जब इस कैंडल के नीचे के लिए अगर प्राइस स्टार्ट हो जाता है डाउन साइड जाना, तब हमें एंट्री लेना यहाँ पे सफिशिएंट है, बेटर रहेगा। ये हमें समझ में आया बियरिश हैमर। अब हम आते हैं बुलिश हैमर। बुलिश हैमर में क्या है, जैसे यहाँ पे ओके, अगर मैं बात करूं लोअर साइड में, आप देखो यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, यहाँ पे प्राइस क्या हुआ, क्लोज हुआ है, और एट द दिन भर में एक बार प्राइस डाउन साइड में भी आया। यहाँ पे डाउन साइड में ये क्या हुआ, एक ये पॉइंट जो है यहाँ पे ये लो लगाया। ठीक है,
सो यहाँ पे क्या है, ये प्राइस लो लगा है, दैट मीन्स दिन भर में एक बार प्राइस डाउन साइड आया लेकिन डाउन साइड सस्टेन नहीं हुआ, यहीं से फास्टली अपर साइड के लिए रिकवर हो गया और सबसे डे हाई मतलब इस कैंडल के बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर के मार्केट ने क्लोजिंग दिया। इसका मतलब यह कि ऑब्वियसली यहाँ पे बायर अवेलेबल हैं, लोग ये चाहते हैं कि ये प्राइस ऊपर जाए। ओके, इट मीन्स हम ये समझ सकते हैं कि प्राइस बहुत अपर साइड से डाउन साइड में आ गया है, दैट मीन्स लोग वहाँ खरीदने के लिए बहुत चाहते हैं कि यस मैं भी खरीद लो, मैं भी खरीद लो, मैं भी खरीद, मतलब सभी यहाँ पे बाई करना चाहते हैं। ओके, सो ऐसे केसेस में प्राइस ऊपर जाता है। ठीक है, सेम ऐसा ही जैसे ये ग्रीन कैंडल बना, ऐसा ही रेड कैंडल भी बन सकता है, कलर कोई भी हो, बट अगर ऐसा फॉर्मेशन हो जैसे यहाँ की हम बात करते हैं। सो यहाँ पे आप देखिए ओवरऑल प्राइस यहाँ पे ओपनिंग हुआ, यहाँ पे क्लोजिंग हुआ और एट द डे में एट द लास्ट तक एक बार प्राइस लो साइड में आया था, बट यहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाया, ये अपर साइड में जाकर के कहीं ना कहीं क्लोजिंग दे दिया है। ठीक है, सो इसको भी हम कंसीडर करते हैं बुलिश हैमर के अंदर। ओके, ऑब्वियसली हम देखते हैं आगे चार्ट्स के ऊपर भी, और हम लोग रियल चार्ट्स भी आगे देखेंगे, सो उसमें भी आपको सभी चीज़ें और भी बेटर तरीके से क्लियर। जनरली जब भी हमें ये देखने को मिलता है, हालांकि ये हाईएस्ट पॉइंट पे देखने को मिलेगा या सबसे लोएस्ट पॉइंट पे, सबसे बेस्ट हमारे लिए क्या होगा, अगर हम बात करें कि सपोर्ट के पास में अगर कभी हैमर दिख जाए। जनरली हैमर मतलब कहीं मान के चलो प्राइस ऊपर से डाउन साइड आ रहा है, एक लो लगाया और यहीं से अगर रिकवरी हो रहा है तो फास्टली ऊपर चला जाए, दैट मीन्स अगर लोअर साइड में कहीं हमें हैमर दिख जाए, ग्रीन हैमर, वो सबसे बेस्ट है हमें एंट्री करने के लिए। ओके, और ऐसा कहीं हमें अगर दिख रहा है सो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे देखना चाहिए, समझना चाहिए और एंट्री लेना चाहिए। बेसिकली अगर मैं बात करूं आपसे कि एंट्री हमें कब लेना चाहिए, बहुत लोगों के माइंड में दिमाग में आ रहा होगा क्वेश्चन कि यस हमें एंट्री कब लेना चाहिए, तो अब आपको यहाँ पे एंट्री कब लेना चाहिए मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, एक सेकेंड। देखिए जैसे ही हैमर का जो हाई है उस हाई के ऊपर ट्रेड होना स्टार्ट हो गया, हमें यहाँ पे एंट्री ले लेनी है ट्रेड के अंदर, यहाँ पे हमें एंट्री लेनी है। और स्टॉप लॉस हमें कितना ज़्यादा रखना चाहिए, मैक्स टू मैक्स हमारा स्टॉप लॉस जो हमारा होना चाहिए, ये कैंडल का जो लो है यही हमारा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, इसका लो ही हमारा एसएल होगा, बस इसका जो लो होगा वो हमारा एसएल होगा। बाकी यहाँ से जितना भी प्राइस ऊपर चले जा रहा है जा रहा है, आप प्रॉफिट बुक करो, आप अपने प्रॉफिट को ट्रेल करते जाइए, स्टॉप लॉस को धीरे धीरे ऊपर बढ़ाते जाइए जब आपका पोजीशन प्रॉफिट में आ गया। ओके, सो ये चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें, ये प्राइस बहुत ऊपर से ऑलरेडी नीचे आ रहा था, ठीक है, और यहाँ से फिर यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो आप देखिए बिल्कुल लोअर लेवल जो है यहाँ पे हैमर बना और फिर यहीं से प्राइस कंटिन्यू ऊपर साइड के लिए मूव कर गया। ओके, सो हैमर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है मार्केट के अंदर, और हम जब भी ट्रेड करते हैं, जब भी हम चार्ट देखते हैं, वहाँ पे हैमर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, सो आई होप सो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि हैमर कैसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक, चलिए हम आगे देखते हैं, कुछ और भी चार्ट्स अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे ये चार्ट आप देखेंगे, ओके, सो यहाँ पे आपको प्रॉपरली सपोर्ट लेवल पे अगर हैमर बन रहा है, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं हैमर हमारे लिए सपोर्ट लेवल पे बना और यहाँ से कंटिन्यू प्राइस के अंदर बिग मोमेंट्स हमें देखने को मिले। ओके, सो बेसिकली आपको हमेशा ये पॉइंट को कंसीडर करने की ज़रूरत है कि कहाँ पे हैमर बन रहा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर ये लोअर लेवल पे बन रहा है, अगर ये हायर लेवल पे हैमर बन रहा है, हायर लेवल पे कैसा, अगर कुछ ऐसा हैमर बन रहा है हायर लेवल पे, तो हमें ये सोचना चाहिए कि यस ये प्राइस हो सकता है अब यहाँ से डाउन लेवल पे आ सकता है। ठीक है, दैट मीन्स ये एक हमारे लिए क्या है, बियरिश, और अगर लोअर लेवल पे ही हैमर बन रहा है तो हमारे लिए है वहाँ पे बुलिश ट्रेंड। ठीक है, सो आई होप सो ये चीज़ें क्लियर हो गई आपको। चलिए हम आगे का जो टॉपिक है, हम दूसरा टॉपिक देखते हैं, दूसरे और कौन कौन से कैंडल्स अवेलेबल हैं।
सो अभी के टाइम में हम एक और कैंडल के बारे में देखने वाले हैं और जिसको बोलते हैं हम लोग स्पिनिंग टॉप। ओके, आपने बहुत बार नाम ऑलरेडी सुना होगा। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि अलग अलग ओपन और हाई प्राइस के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट कैंडल्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, और उसके बाद हम ये यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे एक और कैंडल्स जो हमें देखने को मिलेगा अलग अलग चार्ट्स के ऊपर। ओके, और इसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग डिसीजन ले सकते हैं। चलिए हम आते हैं, देखते हैं बेसिकली ये है क्या। एक्चुअली इसको अगर मैं बताऊं तो ये बायर एंड सेलर दोनों ही यहाँ पे प्राइस को पुश करते हैं। ओके, बायर चाहता है कि प्राइस को ऊपर लेकर जाए, राइट, अपसाइड के लिए, ठीक है, और सेलर चाहता है कि प्राइस को नीचे लेकर के आए। इट मीन्स दोनों एक दूसरे के साथ फाइटिंग कर रहे हैं यहाँ पे। अब आप बताओ यहाँ पे कौन जीतेगा? बोल सकते हैं? कुछ कंफर्म नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बायर कभी ज़्यादा डोमिनेंट होगा तो प्राइस ऊपर जाएगी, कभी सेलर ज़्यादा डोमिनेंट होगा तो प्राइस नीचे होगी, और कहीं ऐसा जाकर के बीच में क्लोजिंग दे सकता है। इट मीन्स इसके अंदर कहीं हमें देखने को मिलेगा कुछ ऐसा कैंडल्स हमें देखने को मिल सकता है, या ऐसा कैंडल्स हमें देखने को। बेसिकली इसके अंदर अगर हम बात कर रहे हैं तो जनरली मार्केट जो होता है इनडिसीजन होता है। कोई डिसीजन नहीं हो पाता है कि मार्केट का डायरेक्शन किधर नीचे होगा या मार्केट का डायरेक्शन ऊपर जाएगा। ओके, कोई यहाँ पे डिसीजन हो ही नहीं पाता है। सो मार्केट जनरली जब भी ऐसा होता है, इस पार्टिकुलर कैंडल में अगर 1 डे का चार्ट आपको ऐसा दिख रहा है, इट मीन्स मार्केट आपको वहाँ पे रेंज बाउंड दिख सकता है। मार्केट ऊपर गया, नीचे गया और बीच में जाकर कहीं क्लोजिंग दे दिया। ओके, ऐसे केसेस में हमें बहुत ही सावधानी रखने की ज़रूरत होती है। ओके, अगर हम बात करें इसका बॉडी कैसा बनेगा, तो स्मॉल जो इसका रियल बॉडी होता है रियली वेरी स्मॉल होता है और शोइंग लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस। ओके, सो ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस के बीच बहुत ही छोटा सा डिफरेंस होता है। और इसका कैंडल बनेगा कैसे एक्चुअल में मैं आपको चलिए यहाँ पे बता रहा हूँ। बुलिश जहाँ पे भी होगा सेम 2 बुलिश और बेयरिश स्पिनिंग टॉप। सिंपली बहुत ही छोटा सा यहाँ पे डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। ओपनिंग प्राइस अगर बुलिश है दैट मीन्स ओपन हुआ प्राइस यहाँ से और यहाँ पे ही क्लोज हो गया। अगर मानकर चलिए प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ था, इसी बीच में एक छोटा सा आप देख रहे हैं बॉडी बना है, यहाँ पे छोटा सा बॉडी बना है, ठीक है। मार्केट यहाँ से यहाँ पे जो सेलर हैं, इस लेवल पे जो सेलर है, सेलर ट्राई कर रहे हैं कि यस इसको नीचे लेकर मैं जाऊं, लेकिन बायर क्या ट्राई कर रहे हैं, नहीं नीचे हम क्लोजिंग नहीं देने देंगे और हम ऊपर लेकर आ रहे हैं। सेलर बायर जो है सॉरी ऊपर लेकर आ रहे हैं और ये एक बार अगेन हायर लेवल पे लेकर गए। दैट मीन्स एक बार यहाँ पे बायर को भी हाई लगाने का मौका मिला और सेलर बोले कि हम कम थोड़ी हैं तुमसे। सो सेलर भी एक बार लो लगाने के लिए ऑब्वियसली नीचे आए हैं। सो जो बायर और सेलर के बीच में यहाँ पे फाइटिंग होती है और एक न्यू हाई, एक बिग हाई अप साइड में, एक लोअर साइड में एक बड़ा विक्स बनता है जिसको हम बोलते हैं विक। और एक तरीके से यहाँ पे बोल सकते हो कि जो हायर अपर शैडो हो और लोअर शैडो हो, ये इसका जो साइज होगा, जो लेंथ होगा वो सबसे ज़्यादा होगा कंपैरिजन टू इसके बॉडी। अगर ऐसा कहीं पे भी आपको मिल रहा है तो ऑब्वियसली आप उसको नाम दोगे बुलिश स्पिनिंग टॉप। खास करके हमें ये कहाँ पे देखने को मिलेगा बता सकते हैं? ऑब्वियसली मैं आपको बता रहा हूँ, खास करके अगर ऐसा कैंडल आपको ऐसे लेवल पे सपोर्ट लेवल पे देखने को मिल जाए, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर से मान के चलो नीचे कंटिन्यू आ रहा है बट एक लेवल ऐसा है जहाँ पे सपोर्ट लेवल बन रहा है और वहाँ पे देखने को मिल जाए और वहाँ पे कंटिन्यू मान के चलो 2-3 दिन तक ऐसा कैंडल बन जाए या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पे आपको बनते हुए नजर आ जाए, ठीक है। दैट मीन्स आप ये समझ जाओ कि यस यहाँ पे अब जो फाइटिंग है वो स्टार्ट हो गई बायर और सेलर। इट मे बी वहाँ से फिर ट्रेंड का जो हो सकता है रिवर्सल हो सकता है, ट्रेंड ऊपर साइड के लिए कंटिन्यू हो सकता है, ठीक है। बियरिश का स्पिनिंग टॉप आपको कहाँ पे देखने को ज़्यादातर मिल सकता है? सेम जहाँ पे भी ये दिख रहा है दैट मीन्स बायर सेलर की तो फाइटिंग चालू है। और ये हमें सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिलेगा? अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा हमें अगर टॉप में, अगर मार्केट मान के चलो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है अलग अलग कैंडल्स बनते हुए और यहाँ पे हमें कुछ ऐसा कैंडल्स बन रहा है और ऐसा दिखे, अगर मान के चलो उसके अगले दिन ही कुछ ऐसा दिखने लगे धीरे धीरे नीचे आने, मतलब आप समझ जाओ किसका इम्पैक्ट है?
स्पिनिंग टॉप। ओके, स्पिनिंग टॉप के चलते मार्केट धीरे धीरे टेक्निकल्स वर्ड्स की बात करें, इसके अकॉर्डिंग अगर ऐसा बना तो मार्केट कुछ पॉइंट नीचे आना चाहिए। हालांकि हमें सिर्फ और सिर्फ इसके बिहाफ में ऑलवेज डिसीजन नहीं लेना है। हमें ऑब्वियसली सपोर्ट, रेजिस्टेंस और अलग अलग जो हमें ट्रेंड लाइन जो हमने देखा है, अलग अलग जो टेक्निकल एनालिसिस के जो डिफरेंट और भी पैरामीटर्स होते हैं, ऑब्वियसली उन सबको एक साथ कंबाइंड करेंगे और इन सभी में अगर हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है कि यस, उन सभी इंडिकेटर से भी हमें ये फाइनल करने का मौका मिल रहा है कि यस, जो इसके थ्रू जो डिसीजन हम ले रहे हैं सेलिंग के लिए या फिर बाइंग के लिए, इन सब में भी सेम कंडीशन आ रहा है, तो हमें और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, हमें और ज़्यादा पोजीशन बना सकते हैं और ज़्यादा देर तक होल्ड कर सकते हैं, प्रॉफिट ज़्यादा मिल सकता है। इसको हम चार्ट के ऊपर देखते हैं कि हम अगर चार्ट के ऊपर देखें तो कैसा बनेगा ये। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये स्पिनिंग टॉप बना है, मार्केट कहाँ से ऊपर से नीचे आ रहा था, इस लेवल पे बना है। ओके, अगर हम बात करें तो आप और देखिए यहाँ पे भी बना है, मार्केट यहाँ से ऑलरेडी, जैसे यहाँ पे भी बना है स्पिनिंग टॉप। ओके, ये लोअर लेवल था और यहाँ से, दैट मीन्स हमेशा ज़्यादातर आपको उस जगह पे देखने को मिलेगा जहाँ पे बायर और सेलर की फाइटिंग चल रही थी। जैसे आप देखिए यहाँ से मार्केट एक जोन में था, यहाँ पे बायर और सेलर आपको देख रहे हैं, बहुत सारे रेड एंड ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना है। ठीक है, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है ये भी एक स्पिनिंग टॉप बना है। टॉप लेवल में आप देखेंगे यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप है, यहाँ पे भी एक स्पिनिंग टॉप बना हुआ है। ठीक है, सो ये भी एक कैंडल है, यहाँ पे भी स्पिनिंग टॉप है। सो जैसे जैसे यहाँ पे भी बायर सेलर आप देख रहे हैं ना, मार्केट रेंज बाउंड है यहाँ पे भी कई दिनों से। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ये 1 डे का चार्ट है। सो ये जो भी टाइम फ्रेम है, इस टाइम फ्रेम के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि अलग अलग स्पिनिंग टॉप उन सभी लेवल्स के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है जहां पर मार्केट हॉल्ट हुआ। हॉल्ट होने का मतलब ये है कि मार्केट में बायर और सेलर के बीच में फाइटिंग बहुत खतरनाक वाला जारी है। ओके, आई होप सो आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि कैसे स्पिनिंग टॉप वर्क करता है, कैसे स्पिनिंग टॉप हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सो चलिए हम आगे नेक्स्ट कैंडल पे देखते हैं और नेक्स्ट कैंडल है हमारा हैंगिंग मैन। ओके, सो हैंगिंग मैन के अंदर में क्या होता है, ये जनरली हैंगिंग मैन जब भी बनता है मार्केट के अंदर, सो ये हमें एक ट्रेंड, जो भी ट्रेंड ऑलरेडी चल रहा है, ओके, सो जैसे ये अप ट्रेंड एंड द कैंडल हैज अ स्मॉल रियल बॉडी एंड लॉन्ग लोअर शैडो, दैट मीन्स जब भी ये कैंडल बनता है किसी भी जगह पे, वहां से हमें एक चीज ये समझ में आता है कि यस, मार्केट अब रिवर्सल ले सकता है, मार्केट यहाँ से डाउन साइड के लिए भी आ सकता है। ओके, सो ये सभी चीजें हमें ध्यान रखने की जरूरत है। और इसके अंदर जनरली क्या होता है, यहाँ पे क्या है, ओपनिंग प्राइस, हम बात करें क्लोजिंग प्राइस की, ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, एक बार दिन में एक बार फास्टली अगर डाउन साइड आया, उसी समय इस कैंडल को रिवर्सल मिल गया अप साइड में और ये फास्टली ऊपर जाकर के कुछ ऐसा क्लोजिंग दे दिया। दैट मीन्स एक बार डाउन साइड आया, बायर यहाँ पे डोमिनेंट थे, ठीक है, लॉन्ग शैडो बना यहाँ पे, ओके, बट मार्केट नीचे में सस्टेन नहीं कर पाया और फास्टली मार्केट ऊपर साइड में आ गया। ठीक है, ये जो विक्स बनते हैं अपर लेवल में, जो विक बन रहे हैं, यहाँ पे एक छोटा सा विक बन रहा है या फिर कई बार आपको विक देखने को भी ना मिले, एक तरीके से देखा जाए तो ये हैमर जैसे आपको दिखेगा। ठीक है, बट अगर कहीं वीक बन रहा है तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, खास करके टॉप लेवल पे, अगर टॉप लेवल पे कभी भी ऐसा बनते हुए नजर आए, दैट मीन्स आप ये समझ जाओ कि ये हैंगिंग मैन है। ओके, और ये ट्रेंड को रिवर्सल का एक इंडिकेशन देता है, नॉट ओनली कि हाँ हमें दिखे और एंट्री कर ही लेना, नहीं। ओके, ऑब्वियसली हमें यहाँ पे हर एक पैरामीटर्स को ध्यान में रखने की जरूरत है। ओके, सो हमें क्या करना है, हमें अगर ट्रेंड अपसाइड में जा रहा, अगर हैंगिंग मैन हमें दिख गया, मतलब आपको यहाँ पे समझना कि यहाँ पे भी बायर और सेलर की फाइटिंग चल रही है। ओके, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है स्पिनिंग टॉप आपको दिख जाए, यहाँ पे ऑलरेडी हमारे सामने स्पिनिंग टॉप भी दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ इस कैंडल का, तो यहाँ पे स्पिनिंग टॉप भी अवेलेबल है। ओके, और ये भी क्या हमें दिखा रहा है कि यस, रिवर्सल पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, क्योंकि स्पिनिंग टॉप के अंदर भी यही होता है, एक इनडिसीजन
कैंडल। ओके, कोई डिसीजन नहीं है मार्केट के अंदर। सो हमें इस चीज़ का ध्यान रखने की जरूरत है। आपको हो सकता है यहाँ पे और भी कोई कैंडल्स आपको दिख जाए, और भी कुछ कैंडल्स को देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि यस इस पर्टिकुलर कैंडल का क्या मतलब है। ओके, तो ये छोटे छोटे जो कैंडल्स होते हैं, इन कैंडल्स को ध्यान में रख करके हमें ट्रेड के अंदर एंट्री करने की जरूरत है। ओके, अगर हम बात करें चार्ट पे, इसको लाइव देखते हैं तो कुछ ऐसा, ठीक है, आपको ऐसा कुछ यहाँ पे बना हुआ दिख रहा है। ओके, और ये हैंगिंग मैन, इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन। ओके, यहाँ पे मार्केट गया टॉप लेवल पे, ये बना और यहीं से मार्केट देखिए धीरे धीरे डाउन से। नॉट ओनली कि हमेशा ये होगा, नॉट ऑलवेज कि ये ऐसा हमेशा होगा ही, बिकॉज इससे भी, ये एक हम कैंडल की बात कर रहे हैं, हो सकता है अगर आप यहाँ पे देखें कभी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप मान के चलो ट्रैक कर रहे हो, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको दिख गया कि हैंगिंग मैन बन गया, तो क्या वहां से मार्केट नीचे छूट जाएगा? क्या जरूरी है? नहीं जरूरी है। ओके, बट वहां पे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी देखना है। अगर मान के चलो 1 मिनट किसी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे सबसे टॉप लेवल पे मार्केट में बना है, वहां पे कोई अदर पैटर्न्स नजर आ गया, ठीक है, तो वहां पे हमें और भी चीजें, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और भी इंडिकेटर्स को ध्यान में रखने की जरूरत है। ये एक जस्ट एक इंडिकेशन है जहां कि हमें थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि यस इसका क्या हो सकता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, ठीक है। सो आगे हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डोजी कैंडल। ओके, बेसिकली डोजी कैंडल के अंदर क्या होता है, डोजी कैंडल के अंदर जब भी हम ट्रेड करते हैं, ओके, तो डोजी कैंडल हमें क्या बताने की कोशिश करता है? डोजी दैट मीन्स एक न्यूट्रल इंडिकेशन। ओके, डोजी हमें एक न्यूट्रल इंडिकेशन प्रोवाइड करता है, और डोजी के अंदर हमें ये कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं मिलता है कि यस प्राइस ऊपर जाएगा, प्राइस नीचे जाएगा। ओके, ये भी ये बताने की कोशिश करता है कि ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस है वो ऑलमोस्ट सेम है। जैसे यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, यहीं पे क्लोजिंग हो जाएगा। ओके, यहाँ से हो सकता है कि एक बार प्राइस ऊपर जाए, एक बार प्राइस नीचे जाए, लेकिन क्लोजिंग ऐसा हो जाए, ठीक है। तो ये चीजें हमें देखने की जरूरत है। अगर कहीं ऐसा बन रहा है, दैट मीन्स आप क्या लॉजिक आप यहाँ समझने को, बायर यहाँ पे आए, ट्राई किए बायर, प्राइस ऊपर जाए, एक हाई बनाया भी, सेलर फिर टॉप पे जाने के बाद सेलर यहाँ एक्टिव हुआ और प्राइस को नीचे लेकर आ गया, सेलर ने फिर इस लेवल पे आ गया, सेलर फिर क्या ट्राई किया, हम नीचे लेकर जाएंगे, यहाँ पे फिर बायर एक्टिव हो गए, बायर ने क्या सोचा, नहीं हम नीचे नहीं रहने देंगे, इसको ऊपर लेकर जाएंगे, और ओवरऑल फाइटिंग हुई बायर और सेलर के बीच में। ओवरऑल प्राइस कहाँ पे क्लोजिंग कर दिया, जहां से ओपनिंग हुआ था उसी लेवल पे क्लोजिंग हो गया। इसको हम डोजी बोलेंगे। और एक न्यूट्रल, दैट मीन्स यहाँ से किधर भी नहीं जा रहा हूँ मैं, प्राइस बोल रहा है कि मैं इधर से किधर भी नहीं जा रहा। ओके, अब बात आती है कि न्यूट्रल तो हमें बन रहा है, ठीक है, बट कितने टाइप का अलग अलग, चले हम कुछ कैंडल्स देख लेते हैं इसके अंदर। ओके, जैसे हम इस कैंडल की बात कर रहे हैं, ऊपर भी गया प्राइस, नीचे भी आया और कहीं बीच में क्लोजिंग दे दिया। ओके, इसको हम क्लासिक डोजी बोलते हैं। डोजी के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे इसके लॉन्ग लैग्ड, ये भी डोजी है। ओके, इसका जो अपर एंड लोअर जो शैडो है, ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका जो शैडो है अपर, ये एक लॉन्ग है, ठीक है, और क्लोजिंग इसका भी यहीं पे कुछ है। इसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई। ये एक हमारे लिए देखा जाए कहीं ना, इसको बुलिश बोल सकते हैं। बुलिश क्यों बोले, ये ड्रैगन फ्लाई अगर कहीं बन रहा है, दैट मीन्स आप बुलिश सिग्नल मान सकते हो। कैसे, आप यहाँ पे देखिए ओपनिंग कहाँ हुआ, यहाँ पे, क्लोजिंग कहाँ पे हुआ, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग हुआ और ओपनिंग हुआ, दैट मीन्स ये हमारा बॉडी मिल गया, ठीक है। मार्केट के अंदर आप देखिए, इसके अंदर प्राइस जो था अपर लेवल पे गया और वहां से जस्ट थोड़ा सा नीचे आके क्लोजिंग दे दिया, बट आप नीचे साइड में देखिए कितना बड़ा डाउनफॉल हुआ था, यहाँ पे इसका लो था, ठीक है, और लो लगाने के बाद प्राइस के अंदर यहाँ पे सेलर तो एक्टिव हुए थे, बहुत ही फास्टली नीचे लेकर आए, लेकिन नीचे लोअर लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाए और प्राइस यहीं से अपर साइड के लिए रिकवर हुआ और बहुत ही फास्टली ऊपर साइड आया और मार्केट आकर के कहाँ, यहीं पे आकर क्लोजिंग दे दी। अगर कहीं ड्रैगन फ्लाई आपको बनते हुए नजर आ रहा है, आप बोल सकते हो कि यस यहाँ पे बायर ज्यादा एक्टिव है कंपेरिजन टू इसके लॉन्ग लेग। ओके, इसके कंपेरिजन में अगर आप यहां बोलें बायर ज्यादा एक्टिव, अगर ये कैंडल हमें सपोर्ट लेवल के आसपास कभी दिख जाए
तो दोस्त बाय करने का सबसे अच्छा मौका है ये, ठीक है। सो ये चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं फोर प्राइस। फोर प्राइस क्या होते हैं? जनरली यहाँ पे ऐसा कि प्राइस ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, ओके, और प्राइस एक ही रेंज में है। दैट मीन्स प्राइस के अंदर कोई मूवमेंट ही नहीं है, ओके। दैट मीन्स आप वो कंडीशन ले सकते हैं जहाँ पे प्राइस लाइक अपर सर्किट लगता है और लोअर सर्किट लगता है। अपर सर्किट लोअर सर्किट हम आगे कहीं किसी अदर वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट वो पॉइंट जहाँ पे प्राइस के अंदर कोई मूवमेंट ही नहीं होता है, ओके। सो वहाँ पे बिल्कुल कोई हाई कोई लो नहीं लगता, क्योंकि प्राइस में मूवमेंट ही नहीं है। जिस प्राइस पे ओपन हुआ उसी प्राइस पे क्लोजिंग दे दिया, और बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स के अंदर डेली बेसिस पे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेविस्टोन। जैसे हमने ड्रैगन फ्लाई में देखा कि यस यहाँ पे एक बुलिश मोमेंट मिल सकता है। अगर ग्रेविस्टोन, दैट मीन्स जहाँ पे ओपनिंग हुआ और जहाँ पे क्लोजिंग हुआ दोनों ही पास में, बॉडी आप देख सकते हैं बहुत ही छोटा सा, इसका बहुत छोटा सा बॉडी है, लेकिन प्राइस बहुत यहाँ से ऊपर गया लेकिन अपर लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाया, वहाँ से फास्टली डाउन हो गया, और जहाँ से ओपन हुआ था उसी के आसपास में क्या हुआ, क्लोजिंग दे दिया। प्राइस तो बहुत फास्टली ऊपर गया, लेकिन अगले ही टाइम में नेक्स्ट उसी कैंडल के अंदर ये डाउनफॉल आकर लोअर लेवल पे क्लोजिंग दे दिया। दैट मीन्स ये हुआ कि यहाँ पे जो सेलर ज़्यादा डोमिनेंट है, ओके। दैट मीन्स नीचे क्लोजिंग दिए, ठीक है। तो ये बेसिकली डोजी थे। और चलिए इसको हम चार्ट्स के ऊपर देखते हैं, कुछ चार्ट के ऊपर। जैसे जहाँ पे ये जो कैंडल बना हुआ है, ये कैंडल, ओके, ये कैंडल डोजी बना हुआ है, ओके, और ये कहाँ पे, टॉप लेवल पे है। हमने क्या सोचा, जैसे कभी अगर ऐसा डोजी बने मतलब इंडिसीजन, वहाँ बायर सेलर की फाइटिंग चल रही है, और आप देखेंगे तो यहाँ पे ये कुछ टाइम से रेंज बाउंड में भी था। अगर हम कैंडल काउंट करें 1 2 3 4 5 कैंडल यहाँ पे रेंज में है। उसके बाद नेक्स्ट 5 कैंडल 1 2 3 4 5, आप 5 कैंडल में देखिए यहाँ से प्राइस यहाँ आ गया, और नेक्स्ट 5 to 10 कैंडल्स के अंदर और लोअर लेवल पे आ गया। दैट मीन्स ये ट्रेंड रिवर्सल अगर कहीं ऐसा बन रहा है, दैट मीन्स ये हो सकता है डोजी कैंडल अगर बनना स्टार्ट हो गया, दैट मीन्स रेंज बाउंड हो सकता है, ट्रेंड रिवर्सल पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। चलिए, आई होप सो आपको डोजी कैंडल समझ में आ गया कि कैसे डोजी कैंडल वर्कआउट करता है, ओके। अब हम आते हैं कोई दूसरा, अभी हम देख रहे हैं जो पैटर्न है हमारा, ये है इन्वर्टेड हैमर एंड शूटिंग स्टार, ओके। इन्वर्टेड हैमर एंड शूटिंग स्टार देखते हैं, इन्वर्टेड हैमर एंड शूटिंग स्टार कैसे वर्कआउट करता है और इसका मेनली बोलना क्या है। देखिए, इन्वर्टेड हैमर एंड शूटिंग स्टार ऑल्सो लुक लाइक आइडेंटिकल, दोनों ही एक ही तरीके से हमें नजर आएंगे, ठीक है। दोनों ही सेम, लगभग सेम होते हैं। सिर्फ यहाँ पे ये डिफरेंस होता है कि जब यू आर इन डाउन ट्रेंड एंड अप ट्रेंड लुक्स लाइक बोथ लाइक अ ट्विंस, ओके। जब एक होता है डाउन ट्रेंड में यूज होगा, दूसरा होगा जो अप ट्रेंड में काम आएगा, ओके। लेकिन दोनों ट्विंस जैसे दिखेंगे। चलिए हम देखते हैं बेसिकली क्या हमें वहाँ से क्या इंडिकेशन मिलेगा। इन्वर्टेड हैमर हमें बताएगा बुलिश रिवर्सल। हैमर हमने समझा है, हैमर कैसा होगा, ऐसा, और इन्वर्टेड हैमर मतलब इसी को उल्टा कर दो, उल्टा मतलब कुछ ऐसा, ठीक है। हमें इन्वर्टेड हैमर हमें क्या दिखाएगा, बुलिश रिवर्सल। बुलिश रिवर्सल मतलब ऑलरेडी प्राइस बुलिश मोड में है, मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है। रिवर्सल मतलब अप साइड से डाउन साइड के लिए इंडिकेशन हो सकता है। चलिए बहुत बढ़िया, इसके नेम में ही मीनिंग छुपा हुआ है। दूसरा देखते हैं शूटिंग स्टार, ये हमें क्या दिखाएगा, बियरिश रिवर्सल। बियरिश रिवर्सल मतलब मार्केट प्राइस ऑलरेडी डाउन आ रहा है और शायद लोअर लेवल पे कहीं हमें दिख जाए क्या, शूटिंग स्टार, तब हमें ये समझ में आ जाए कि यस अब प्राइस के अंदर मूवमेंट जो अप साइड के लिए हो सकती है। चलिए देखते हैं इसको भी हम कि कैसे ये देखने में हमें दिखेंगे, ठीक है। देखिए, इन्वर्टेड हैमर ऑब्वियसली हैमर के उल्टा इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर हमें अपसाइड का इंडिकेशन देता है, और सॉरी हैमर जो हमारा अपसाइड का इंडिकेशन देता है और इन्वर्टेड हैमर हमें डाउनसाइड का इंडिकेशन देता है। जैसे इसमें क्या होगा, प्राइस का ओपनिंग कहीं यहाँ पे होगा
और क्लोजिंग जो है हमारा कहीं इधर होगा, दैट मीन्स यहाँ होगा, ठीक है। और जो इसका बॉडी है वो कुछ ऐसा, लेकिन आप देखिए यहाँ पे एक बायर आए, एक बार हाई बनाया और हाई बनने के बाद ये फास्टली नीचे आकर के कहीं इधर क्लोजिंग दे। अगर ऐसा है तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि प्राइस के अंदर जो मूवमेंट है ऑब्वियसली मूवमेंट बहुत ऊपर नीचे हुआ, लेकिन क्लोजिंग एट द एंड ये लास्ट नीचे साइड दिया, ठीक है। ये अगर कहाँ पे, ये टॉप लेवल पे बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा, मार्केट डाउन साइड का इंडिकेशन है। और अगर मार्केट ऑलरेडी ऊपर से डाउन आ रहा है और ये लोअर लेवल पे ये बन रहा है, दैट मीन्स हमें इसको शूटिंग स्टार बोलेंगे। और ये हम चार्ट पे देखते हैं, जैसे मार्केट ऑलरेडी ये डाउन साइड में, और हाँ ये हो सकता है कि ग्रीन और रेड या रेड और ग्रीन कहीं पे भी ये दिख सकता है। इसका मतलब ऐसा नहीं जैसे शूटिंग स्टार है तो ग्रीन में नहीं बन सकता, बन सकता है। इन्वर्टेड है, हैमर है, तो ये रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, ठीक है। तो कैंडल्स मैटर नहीं करता, डिपेंड करता है कि उसका पोजीशन क्या है, कौन से जगह पे क्या चीज़ें हमें शो हो रही है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर देख रहे हैं, ओके। इन्वर्टेड हैमर का अगर देखेंगे, ऑब्वियसली प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा था, फिर यहाँ से एक रिवर्सल बना, ठीक है। ये चीज़ें हम देख सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, प्लस और भी चीज़ें हो सकती हैं कि ऊपर जा रहा प्राइस, ऊपर लेवल से डाउन साइड में आया। अब जैसे हम बात करें शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार में क्या है, जैसे देखिए प्राइस अप साइड में गया और अपर लेवल पे हमें कुछ ऐसा इंडिकेशन मिला, दैट मीन्स यहाँ से हमें प्राइस अब डाउन साइड का मूवमेंट स्टार्ट कर रहा है। ये चीज़ें हमें इजीली समझ में आ जाता है कि कैसे मूवमेंट हो रहा है। ये सिंपल आप कैंडल्स देख करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं चार्ट के ऊपर, ओके। सो हम यहाँ पे कुछ और भी चार्ट्स देख रहे हैं आपके सामने। पहला जैसे इन्वर्टेड हैमर, प्राइस ऊपर आया, यहाँ पे हैमर बना, यहाँ से ऊपर चला गया, ठीक है। जहाँ पे आप देखिए प्राइस अपसाइड के लिए जा रहा है, टॉप लेवल पे शूटिंग स्टार बना और यहीं से डाउन साइड आ गया। ये चीज़ें जनरली है जो कि आपको समझना और सिंपली आपको चार्ट पे फिल्टर करना, देखते रहना कि कहाँ पे क्या चीज़ें बन रहा है, ठीक है। ये एक छोटा पॉइंट है, ये आपको पॉइंट आउट करके रखना है, माइंड में सेट करके रखना है, ओके। हालांकि ये चीज़ें मार्केट आवर में आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा टफ होता है, बट अगर आपके माइंड में पिक्चर बनी हुई है, आपको कोई बड़ी बात नहीं है, सेकंडों में आप देखकर बता सकते हो कि यस हमें नेक्स्ट डिसीजन क्या लेना है, हमें पोजीशन क्या बनानी चाहिए, सेल साइड में बनानी चाहिए या बाइंग साइड में बनानी चाहिए, इंस्टेंटली आप देख करके बोल सकते हो, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट, जो हमारा ये था शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर, हम नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कुछ कैंडल स्टिक। सबसे इंपॉर्टेंट, ओके, मारुबोजू कैंडल स्टिक। इसके अंदर क्या होता है, ये कंप्लीटली एक सॉलिड बॉडी होती है, ठीक है। और ये कहीं पे भी अगर आपको ये दिख जाता है तो ऑब्वियसली आपको एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट उस पार्टिकुलर डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। अगर मारुबोजू कैंडल आपको बनते हुए दिख रहा है किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में, आइदर फॉर अप साइड या डाउन साइड, तो स्टिल मैं बोल रहा हूं कि उस डायरेक्शन के अंदर आपको पता चलेगा कि यस अगर डाउन साइड के लिए बन रहा है तो डाउन साइड में ही मूवमेंट वेरी हाई कन्विक्शन है कि होगा ही होगा, नेक्स्ट कैंडल भी डाउन साइड बनेगा। और अगर अप साइड में बन रहा है तो नेक्स्ट कैंडल भी अप साइड में बनना चाहिए, इसका कन्विक्शन वेरी हाई होता है जनरल। चलिए हम देखते हैं बेसिकली ऐसा है क्या और ऐसा मानते क्यों है कि क्या हो सकता है, क्यों इतना कन्विक्शन है। पहला, बियरिश और बुलिश, ठीक है। बियरिश मारुबोजू और बुलिश मारुबोजू। बियरिश मतलब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे क्या हुआ, ओपनिंग, यहाँ ओपन हुआ और यहाँ पे क्या हुआ, क्लोजिंग, ठीक है। यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग, और इसके अंदर क्या है, यहाँ पे ओपन हुआ है और यहाँ पे प्राइस क्या हुआ, क्लोज हो रहा है यहाँ पे, ओके। सो यहाँ पे देखिए इसमें कोई विक्स नहीं, मतलब जहाँ से ये प्राइस ओपन हुआ वहीं से कंटिन्यू डाउनफॉल आना स्टार्ट हुआ, ओके। इससे ऊपर जाने का मौका नहीं, बिकॉज यहाँ पे वेरी हाई सेलिंग प्रेशर है और यहीं से ये कंटिन्यू डाउनफॉल आया। और एट द लास्ट, जैसे अगर मान के चलते हैं 1 डे का कैंडल है तो डे लास्ट भी कंटिन्यू ये डाउन साइड में ही रहा और डे लास्ट में भी ये बिल्कुल लोअर लेवल पे क्लोजिंग है, दैट मीन्स यहाँ सबसे ज्यादा सेलिंग प्रेशर है, ओके। और जैसे अगर हम बुलिश की बात करें, मतलब जहां से ओपनिंग हुआ
वहीं से आप देख रहे हो कंटिन्यू ऊपर साइड कंटिन्यू हाई एंड हाई एंड हाई लगा रहा है, बिकॉज यहाँ पे सबसे ज़्यादा बाइंग प्रेशर है। और डे हाई, जहाँ पे डे हाई है, जहाँ पे क्लोजिंग हुआ है, ठीक है, उसी लेवल पे जाकर क्लोजिंग हुआ बिल्कुल डे हाई पे। ओके, मतलब मार्केट बंद हुआ सबसे डे हाई पे, दैट मीन्स यहाँ पे बाइंग बहुत ज़्यादा हुआ है और यहाँ पे सेलिंग बहुत ज़्यादा हुआ है। ओके, इसीलिए इसको सबसे ज़्यादा बुलिश माना जाता है। अगर कभी ऐसा कैंडल बनते हुए नजर आता है तो हमें ये इंडिकेशन मिलता है कि नेक्स्ट आने वाले जो कैंडल्स हैं वहां पे हमें एक बुलिश और भी व्यू अपसाइड का मोमेंट या डाउन साइड का मोमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। बट अगर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जहां ओपनिंग प्राइस हुआ वही हमारा हाई हुआ। जैसे अगर हम ये बियरिश की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर जहाँ पे ओपन हुआ वही उसका हाई है, उससे ज़्यादा ऊपर गया ही नहीं। जैसे यहाँ पे ओपन और हाई सेम है और क्लोजिंग और लो दोनों सेम है इस केसेस में, ठीक है। जैसे अगर हम ऐसा भी बन रहा है, इसको भी हम मारुबुजु के अंदर ही कंसीडर करेंगे। ओपनिंग और हाई अगर सेम है, दैट मीन जहां से ओपनिंग हो वहीं से डाउन होना स्टार्ट हो गया, दैट मीन सबसे ज़्यादा सेलिंग प्रेशर था। और एक लो लगाया बट क्लोजिंग ओवरऑल अपसाइड में, थोड़ा सा अपसाइड में दिया बट ओवरऑल तो डाउन साइड में ही है। ओके, और यहाँ पे अगर कभी ऐसा हो रहा है कि ओपनिंग और लो ये दोनों सेम है और यहीं से प्राइस कंटिन्यू ऊपर गया और डे हाई के ऊपर, हाई से जस्ट एक जो हाई लगाया तो उसे जस्ट थोड़ा सा नीचे, दैट मीन्स ये जो शैडो होगा वो बहुत ही छोटा शैडो होगा। जैसे यहाँ पे शैडो होगा, ये बहुत ही छोटा शैडो होगा। सो अगर कहीं ऐसा आपको देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स आप ये समझ जाना कि इसको मारुबुजु का कैंडल ही है और नेक्स्ट कैंडल उसी डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकता है। चलिए हम इसको चार्ट पे देखते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, 1 डे का कैंडल हमने यहाँ पे ट्रैक कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, इसमें जो ओपनिंग प्राइस है, ओपनिंग और लो दोनों सेम है और यहीं से प्राइस मूवमेंट हुआ, यहाँ पे क्लोजिंग हुआ। अब नेक्स्ट डे देखिए, यहाँ पे कंटिन्यू मूवमेंट अपसाइड के लिए हुआ। ये 1 डे का एक लंबा ट्रेंड चला है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ प्राइस, अगेन यहाँ पे क्या हुआ, इस कैंडल के अंदर अगर हम ट्रैक करते हैं सो सेम यहाँ पे भी वही है। यहाँ पे क्या हुआ, ओपनिंग प्राइस ओपन इक्वल टू लो, जहाँ पे ओपन हुआ वही लो है इस कैंडल के अंदर और यहाँ से भी आप देखेंगे प्राइस कंटिन्यू अपसाइड का मूवमेंट हुआ, ठीक है। ये चीज़ें हमें ध्यान रखने की, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ओपन और लो दोनों सेम है, अगले दिन हाई बना बट यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वो लेवल था जहाँ पे रेजिस्टेंस है। कई दिनों से प्राइस यहाँ पे हॉल्ट भी हुआ, हमने स्पिनिंग टॉप देखा था, स्पिनिंग टॉप भी बना, दैट मीन्स यहाँ बायर और सेलर की फाइटिंग है, राइट। दैट मीन्स यहाँ से ट्रेंड चेंज भी हो सकता है। ओके, सो ये चीज़ें हमें कंटिन्यू ऑन द कंटिन्यू हमें देखने को मिला है इस चार्ट के ऊपर और इस तरीके से हम इसको ट्रैक भी कर सकते हैं, ओके, कि मारुबुजु के अंदर कैंडल्स कैसा बनता है। चलिए यहाँ पे और भी है, नहीं ये नहीं है क्योंकि इसमें ओपनिंग और लो प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस है ऑलरेडी, ओके। बट यहाँ पे हमें डिफरेंट और भी देखने को मिल रहा है, स्पिनिंग टॉप भी बना हुआ है यहाँ पे, ओके। सो बेसिकली आपको ये चीज़ें फिल्टर करने की ज़रूरत है कि कहाँ पे मारुबुजु बन रहा है, कहाँ पे कौन सा पैटर्न दिख रहा है। सो बेसिकली ये था हमें कुछ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जो इंपॉर्टेंट है। ऐसे मार्केट के अंदर बहुत सारे हैं, हम अपकमिंग सेशन में और भी उन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे।